फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बताते चलें कि साल 2025 में अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्राइवेट गाड़ियां और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, पांडु पोल के मंदिर में बनने वाले खाने पर भी रोक लग जाएगी। सरिस्का में बाघों के संरक्षण और उनके आवास को सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर भी लगा दी है। रिपोर्ट में सीईसी ने 31 मार्च 2025 के बाद सरिस्का के सभी तरह के निजी वाहनों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी, जिसे मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को पेश अपनी रिपोर्ट में सीईसी ने माना था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के 22 किलोमीटर अंदर पांडु पोल हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों का उपयोग होता है। गाड़ियां आने के कारण टाइगर हैबिटेट मैनेजमेंट पर विपरीत असर भी पड़ रहा है। इसके लिए सीईसी ने सिफारिश की थी कि मंदिर जाने के लिए निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिकल शटर जो होते हैं, शटल्स और बसों की सुविधा शुरू करने के अलावा अन्य विकल्प जैसे एलिवेटेड रोड हैं, ट्रमवे टनल है, उसकी तलाश की जाए। मुदित गौर संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। मुदित, पूरी बात तो हम समझ गए, लेकिन अब जरा हम इसके रेमेडी की बात करें तो बात हो रही है इलेक्ट्रिक शटल्स की, बसों की, जिस पे बहुत लोग एक साथ ही जा सकें। उसके बारे में सरकार अभी क्या कर रही है मुदित? जी बिल्कुल, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें भी साफ किया गया था कि सरिस्का में जो पांडुपोल मंदिर है वहां तक जो यातायात है उसको कहीं ना कहीं रोका जाएगा और उसके बाद सरकार की ओर से वहां पर इलेक्ट्रिक बसें चालू की जाएंगी। लेकिन जब सीवीसी की जो सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के अब जो सीवीसी की सिफारिशें हैं उन पर पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो भी टाइगर रिजर्व है उनमें बाघों को विस्थापित जो किया गया था उसके बाद से बाघों को बचाने के लिए उनका जो स्थान है, गृह स्थान, उसको सुरक्षित रखने के लिए इस सभी पहलुओं पर जांच जरूर की गई थी। लेकिन सीवीसी ने जब अपनी सिफारिशें रखी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद तय हुआ है कि धार्मिक भावनाएं भी आघात नहीं हो और किसी तरह से वन्य जीवों को भी उनके क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने से ना रोका जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के सीवीसी की जो सिफारिशें हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और जो समय है वो भी करीब काफी लंबा समय यहाँ पर दिया गया है। जो मार्ग है उसको पूरा सा वहां से 22 किलोमीटर का जो मार्ग है उसको सही किया जाएगा और उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रिक बसें चालू होंगी जिससे कि श्रद्धालु उन बसों के जरिए जा सकेंगे। लेकिन हाल ही में जंगलों में बड़े ट्रैफिक यातायात को लेकर के जो निजी वाहन और रोडवेज बसों का जो संचालन था उस पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लग सकेगी। जी मुदित, गाड़ियों से टाइगर हैबिटेट मैनेजमेंट पर विपरीत असर पड़ रहा है, ये भी बात सामने आई है। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये विपरीत असर क्या है, हैबिटेट मैनेजमेंट में क्या कैसे असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, सरिस्का जो क्षेत्र है वहां पर करीब 22 किलोमीटर जो मुख्य द्वार है वहां से पांडुपोल का जो स्थान है वो 22 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर के इस दायरे को लेकर के वहां पर लगातार जो वाहनों का आवागमन रहता है उससे वन्य जीव प्रभावित होते हैं और वन्य जीवों का जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। साथ ही एनवायरमेंट में भी इसका पूरा फर्क पड़ता है। जो गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, जो प्रदूषण वहां होता है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वहां देखने को मिलता है। पूर्व में भी कई बार देखा जाए तो जो लेपर्ड हैं उनकी वाहन दुर्घटना में मौत की भी बातें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से ही सरिस्का को सुरक्षित करने के लिए सीवीसी की सिफारिशें जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अब ये तय है कि सीवीसी की जो सिफारिशें हैं वो कहीं ना कहीं अब 25 मार्च तक सरकार को तय करनी होंगी कि सरिस्का में किस तरह से वो प्रतिबंध कर सकते हैं। जी मुदित, और ये जो पांडुपोल हनुमान मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, वो कितने लोग आते हैं कम से कम? अगर मान लीजिए मैं दिन की बात करूं और एक माह में कितने लोग वहां पर आते हैं? जी बिल्कुल, दिन की अगर बात की जाए तो वहां पर सप्ताह में 2 दिन ये मार्ग खोला जाता है और जिसके 2 रास्ते हैं। जो एक टहला गेट, सरिस्का का टहला गेट है जिसको शुरू से ही खोला गया था और उसके बाद दूसरा जो सरिस्का मुख्य द्वार है वहां से भी ये रास्ता है। लेकिन अभी हाल ही में एक तीसरा रास्ता और जो सिलीबेरी बांध से बना था उस पर सीवीसी की सिफारिशों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। वहां से पैदल यात्रियों को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ ये 2 मार्ग होंगे जहां पर अमूमन शनिवार और मंगलवार के दिन जो यात्री बाहर जो रहता है, जी श्रद्धालुओं जी। की जो भीड़ रहती है वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि हर मंगलवार शनिवार को 5 से 10 हजार लोग के बीच में वहां लोग आते हैं और करीब सैकड़ों की संख्या में वाहन वहां से गुजरते हैं। तो जो कहीं ना कहीं वन्य जीव जो अधिनियम है उसके तहत वन्य क्षेत्र में जो वाहनों का आवागमन रहता है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक बन सकता है और इसी को लेकर के ये सीवीसी की सिफारिशें लगातार चल रही थी। जी मुदित, तो ये जो हनुमान मंदिर है, क्या क्या मान्यता है यहाँ पर? आप बता रहे हैं 5,000 से 7,000 लोग आते हैं 2 दिनों में ही, तो ऐसे क्या बहुत ही सिद्ध मंदिर है, क्या मानते हैं वहाँ पर लोग इसको?
जी बिल्कुल, इसे पांडुपोल माँ का जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर पूरे विश्व की ये सबसे विजित जो प्रतिमा है, यहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है वानर रूप में, और उसको और बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान जब जो पांडव थे उनका यहाँ से अज्ञातवास चल रहा था, उस दौरान भीम का बल तोड़ने के लिए हनुमान जी यहाँ पर पूंछ को रास्ते में रोक करके बैठ गए थे। उसके बाद जी। भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने यहाँ पर उनको पूंछ हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो लोगों का आवागमन है उन कथाओं को सुन करके, तो जो यहाँ की मान्यता है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सभी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और अच्छा। काफी अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो अभी मेले का दौर भी यहाँ पर लगता है। मेला साल में एक बार यहाँ मेला लगता है, जिसमें पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जो मान्यताएं हैं उनकी, उनको यहाँ पर पूरा करते हैं। तो जो ट्रैफिक है उसका जो मुख्य कारण है कि सभी राज्यों से लोगों का यहाँ आना है, जो उसके कारण ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती रही है। ठीक है, मुद्दत एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि लोग इसे कैसे रह रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कितने श्रद्धालु हैं वहाँ पर, बहुत मान्यता है उस मंदिर की, लेकिन अब वहाँ पर भी बंद कर दिया गया है। ये मार्ग भी आप बता रहे हैं उसे भी बंद कर दिया जाएगा। बंद तो नहीं किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भाई निजी वाहन आप नहीं ला सकते हैं, इलेक्ट्रिक शटल में ही आएँ आप। लोग इसे कैसे देख रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, स्थानीय जो लोग हैं जिनके पास खुद के व्हीकल्स नहीं होते, उनके लिए तो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन जो बाहरी लोग आते हैं, जो बसों में सफ़र नहीं कर पाएँगे या अपने निजी वाहनों से जाना चाहेंगे, उनके लिए थोड़ा-सा टिपिकल हो सकता है। जो बाहरी लोग आते हैं, उनको कहीं न कहीं लगेगा कि उन्हें आम व्यक्ति के साथ सफ़र करना पड़ेगा, तो उसमें कहीं न कहीं अभी जो रुझान है वो आएँगे। क्योंकि पूर्व में जब यहाँ पर सातों दिन जब जाने का सिलसिला जारी था, तो उस दौरान जी, मुद्दत किया आप गया था, हमारे उसके साथ बाद लोगों बने को रहिए। विरोध नज़र आया था। लेकिन मंगलवार, शनिवार को लगातार यही जारी किया रखा गया ठीक है, था। मुद्दत आप हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र हुड्डा हैं, डीएफओ सरिस्का, जिनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र जी, क्या कुछ चेंज हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, कैसे आप देखते हैं उसे? राजेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? खैर, मुझे लगता है कि नहीं राजेंद्र है जी को जैसे। हमारी जी। हाँ। यस। जी तो राजेंद्र जी। हमारे जैसे आप एक एग्जांपल ले, मान लो 1000 छोटे व्हीकल जा रहे हैं और अपन 21 व्हीकल से काम करा लेंगे, तो दैट इज बेटर फॉर वाइल्ड लाइफ। और मंदिर जाने वालों के लिए, आस्था के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हीकल्स का गवर्नमेंट ने भी बजट में जी जी राजेश जी, आप बता रहे हैं कि मंदिर, जी राजेश जी, मंदिर जाने वालों के लिए कि वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अब ऐसा है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे 5 से 7 हजार आते हैं, उनको कैसे शटल सुविधा उनको कैसे मिले, इसके लिए क्या किया जा रहा है? उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बजट रखा गया है। वो हम श्रद्धालुओं को बिल्कुल कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आवागमन आ जा रहे थे मंगलवार, शनिवार, उन वारों को वो उसी के अनवरत आते रहेंगे और मंदिर के दर्शन करते रहेंगे। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक वहाँ टाइगर है, टाइगर का हैबिटाट इंप्रूवमेंट के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उनका एक तरह से बेटर हो जाए, आजकल पोल्यूशन नहीं हो, इस तरह की गतिविधियां हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चल तो वो अच्छा है, पोल्यूशन नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड नहीं होगा। टाइगर पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है। निजी अभी 13 कब से अभी 4-5 महीने की रेंज में पैदा हुए हैं, तो उनपे भी कोई बैड इफेक्ट नहीं हुआ। अपन चाले हैं तो 1000 व्हीकल्स डेली मंगलवार शनिवार को जा रहे हैं, एक अपन 21 व्हीकल से उसी ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, तो वो एक बेटर विकल्प दिया है उन्होंने। बिल्कुल। तो और एक बात बताइए राजेश जी, पांडुपोल मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सरिस्का की तरफ से उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी? क्योंकि ये बात आ रही है कि वहां पर खाना भी जो मिलता था भोग लगाकर भगवान को, वो बंद कर दिया जाएगा। सेम वो ऐसा कोई रोग नहीं है। वहाँ स्वामणी जंगल के अंदर कोई आग जला के रोग है कि जंगल में आप पिछली बार विकल्प दिया है और प्रसाद लाते हैं अपने घरों में, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई है उसमें साथ पे। जी, लेकिन अब ये तो बात आ रही है ना राजेश जी कि आप अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकते हैं, मतलब आपको अब आना है तो शटल में ही है। गवर्नमेंट का विकल्प दिया है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राजस्थान जो इसको इसमें ऑथराइज किया है, वो उनके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, उनका पूरा एक मैनेजमेंट होगा। उससे क्या होगा कि हिरन है, इनको आने जाने वाले निजी वाहनों से कुछ ठीक है, तो इसका असर कैसे देखें?
होगा, जी। मतलब चीजें बेटरमेंट के हैं, न कि कोई किसी को असुविधा के लिए। जी राजेश जी, इसका असर क्या होगा? मतलब क्या पहले श्रद्धालु जितना जाते थे वो और बढ़ नहीं, जाएंगे या असर कम? नहीं होगा उतना ही, और टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा इस व्यवस्था से। अच्छा, कम नहीं होगा आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा राजेश जी, अगर मैं हूं और मैं जाना चाहता हूं और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कार है तो क्या मैं जा सकता हूं? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑप्शन दे दिया ना गवर्नमेंट ने, ये दिया कि भाई आपके पास ये व्हीकल्स हैं, उन्हीं से आपको दिया है। वो तो ऑप्शन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश हुई है, फिर इसको एग्जामिन करके राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके इसका जो भी विकल्प है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी पूरी बात रखने के लिए। राजेश कृष्ण, वन जीव एक्सपर्ट भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजेश जी, सीईसी ने गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और अब उसे मान लिया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये बहुत हेल्पफुल रहेगा? मैं इसको बिल्कुल सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है, इससे हमारी अरावली बच जाएगी पूरी। जी, तो राजेश जी क्या कुछ देखने को मिलेगा? मतलब ये जब अब प्रतिबंध हो गया है तो इससे क्या फायदे हैं? इससे ये फायदे होंगे कि जो वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां जो होती थी, जो चेक ओचिस होने की खतरा था, सामूहिक रूप से व्यक्ति जाता है तो वन अपराध नहीं कर पाता। जो इंडिविजुअल गाड़ी से जाते थे वो जीवों को और फनार फ्लोरा दोनों को खराब करके आते थे, जिससे पूरे सरिस्का वो था। इससे हमारे जो शिकार के और टाइगर को भी खतरा था। उसी टाइगर के लिए जो जरूरत और जानवरों की है, वो छोटे जानवरों को भी खतरा रहता था, वो सब बच पाएंगे। दूसरा, नॉइज पोल्यूशन रुक पाएगा, जिससे जो कार्बन रुक पाएगा, जिससे कि हमारे पेड़ और तेजी से मजबूत होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए राजेश जी कि यहाँ पर जितने भी लोग मंदिर में जाते थे, हनुमान मंदिर में, बड़ा प्राचीन और सिद्ध मंदिर है, वहां पर तो लोगों को खासा परेशानी होगी अब। नहीं, दर्शनार्थियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है। वानिकी में गैर वानिकी प्रतिनिधि बन गए, और जो हमारे मंदिर की आड़ में जो लोग, कुछ लोगों ने जो टूरिस्ट, इसको जो पर्यटन, पर्यावरण की कीमत पर पर्यटन नहीं चाहिए। देशाटन तो हो सकता है, पर्यटन और देशाटन में अंतर है। आप जो श्रद्धालु जाता है वो श्रद्धा के हिसाब से जाता है, वो किसी भी जीव को और किसी भी पशु को हानि नहीं पहुंचाते। और जो बाहर के पर्यटक आते हैं उनकी भावना नहीं होती, वो पांडुपोल की आड़ में घुसते तो जाते हैं अंदर, लेकिन जाकर के पर्यावरण का सत्यानाश करते हैं। उन पर रोक लगेगी, और जो होटल माफिया और जो रिजोर्ट माफिया जो वन को खत्म कर रहे थे, उन पर लग पाएगी। जो गैर कानूनी रूप से वहां पर कोशिश कराने का काम करते थे, गैर कानूनी तरीके से स्थानीय व्यक्ति को तो वहां से बेदखल करने की बात की जा रही है, और बाहर के जो वीआईपीज है उनके नाम पर सत्यानाश किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, पिछले साल ही जो मतलब एक वीआईपी को आप दर्शनार्थ के नाम से ले गए थे, और दूसरी तरफ पूरा जंगल जलता रहा था, कई दिन तक आग लगी रही सरिस्का की। वो भी घटना आपको याद करनी चाहिए। ठीक है राजेश जी, एक बात आपने अभी कहा, उसी पे एक सवाल लेना चाहूंगा। आपने कहा कि वहां पर जितने भी लोग आते थे, पर्यटक आते थे, वो बड़ा ही क्षतिग्रस्त कर देते थे चीजों को, बड़ा ही पोल्यूशन हो जाता था, नॉइस पोल्यूशन। तो क्या कुछ करते थे वहां पर जो आपको लगता है कि ये अब सही है फैसला? इस जंगल में आज से टाइगर क्यों जरूरी है? टाइगर केवल पर्यटक के लिए जरूरत नहीं है, टाइगर अरावली को बचाने की जरूरत है। लोगों ने गलत कंसेप्ट पकड़ लिया कि टाइगर टूरिज्म के लिए जरूरत है। टूरिज्म तो ग्रीनरी टूरिज्म के लिए जरूरत है, और ग्रीनरी रहेगी तो टूरिस्ट अपना आप आएगा। टाइगर से अरावली बचेगी, क्योंकि अरावली का ढोक जो होता है वो टॉप पे होता है, और वो टाइगर रहेगा तभी नीचे के जानवर जाकर के उसको निषेचित करके तो उसको अरावली को समृद्ध कर पाएंगे। क्योंकि अगर नीचे जब जानवर आते हैं तो जानवरों को बेदखल होते हैं, वो उनकी बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। हाँ राजेश जी, तो मतलब क्या ये जो लोग आते थे पर्यटक, वो क्या करते थे जब आते थे? तो रिपोर्ट में कह रहा हूँ कि आप इन पुराने वन अधिकारियों की जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा जितने भी रिजोर्ट बनाए उन लोगों ने इसीलिए बनाए। उन लोगों को रात को रुकवा करके गैर कानूनी तरीके से, अगर अंदर होटल होंगे गैर कानूनी रूप से, रात को उनको दिखाने के नाम पर उसकी जानवर को परेशान किया जाता है। उन जानवरों को उनको टूरिस्ट दिखाने के साथ हम टूरिज्म करा रहे हैं, लेकिन रात को जब अंदर रुकते थे वो सारे लोग शिकार भी करते थे, हमारा फना और फ्लोरा को भी की तस्करी होती है, उन सब पर भी रोक लगनी चाहिए। अच्छा, तो राजेश जी आप बता रहे हैं कि रात को जब वहां पर्यटक रुकते थे इस बड़े बड़े रिसोर्ट्स में तो शिकार भी करते थे, ये भी आप कह रहे हैं?
ये बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने तो पिछली बार भी जब टाइगर खत्म हुआ था परसों तक ये बताने को तैयार नहीं थे टाइगर कितने हैं, हमेशा गलत आंकड़े पेश करते रहते थे और उन आंकड़ों के आधार पर चलता रहा। जब पत्र स्थानीय लोगों ने इसको राज को खोला, इन्होंने नहीं खोला, किसी ने भी होटल वालों ने आकर के टाइगर के पक्ष में बात नहीं करी, केवल और स्थानीय लोग थे अलवर के जो पर्यटन प्रेमी, उन्होंने इसकी बात करी। और उसके बाद जब टाइगर को यहाँ शिफ्ट कर रहे थे तभी भी इन्होंने किसी ने नहीं, स्थानीय लोगों ने जो है रणथंभौर से टाइगर लाने के प्रयास किए थे, पर्यावरण प्रेमियों ने किया था, नहीं पर्यटन प्रियों ने किसी ने। जी, तो राजेश जी आप ये बता रहे हैं कि वहां पर शिकार भी करते थे, वहां पर स्थानीय लोगों ने ये मुद्दा उठाया, वहां पर जितने भी, और ये आपको कब से चल रहा है ये राजेश जी, इसके बारे में बताइए, किस साल से चल रहा है? सबको विदित है और सब लोगों ने पहले भी जांचों में हुआ है। यहाँ से कितने 34 टाइगर खत्म हुए, कैसे हुए? आज 43 टाइगर वापस दोबारा पुनर्जीवित हुए, एक के बाद हुए। अगर पर्यावरण प्रेमी जागरूक नहीं होते तो अब जब टाइगर आ गया और हमने टाइगर को सर्वाइव कर दिया तो अब ये सारे जो होटल माफिया की निगाह हमारे सरिस्का को खत्म करने दोबारा है। अच्छा, तो राजेश जी आप कह रहे हैं कि शिकार जो किया करते थे वो टाइगर्स का करते थे या किसी और भी अन्य जीव का करते थे? यहाँ पे सिंदूर के पेड़ थे, बहुत समृद्धशाली वनस्पतियां भी हैं। यहाँ काली खैर की तस्करी हुई है, यहाँ से हमारे सिंदूर के पेड़ थे, तगर के पेड़ थे, अगर के पेड़ थे, ऐसी जो विलुप्त प्रजातियों के पेड़ है वो भी उन्हीं के साथ बायोडाइवर्सिटी के रूप में ही डेवलप होते हैं। अच्छा, तो विलुप्त प्रजाति धोप का पेड़ है, धोप का पेड़ को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। अगर टाइगर रहता है तो जब छोटे जानवर ऊपर उनके डर करके टॉप पे जाता है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी हमारे टेलीविजन चैनल एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुदित, आपके पास एक आखिरी सवाल रखूंगा मैं। ये बताइए कि यहाँ पर राजेश जी से बात हो रही थी, आप भी सुन ही पा रहे होंगे, वो कह रहे थे कि जितने भी विलुप्त प्रजाति के पेड़ भी हैं उसको भी यहाँ पर ले जाते थे। जो लोग आते थे वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर शिकार भी किए जाते थे। इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ जानते हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, पूर्व राजेश जी ने जो जिक्र किया है वो जिक्र पूर्व का उस समय का जिक्र है जब यहाँ पोचर्स की संख्या बढ़ी थी और 2004 में जब सरिस्का बाघ विहीन हुआ था उस दौरान सरिस्का में एक भी बाघ नहीं था। और इसकी जो जानकारी थी वो शुरुआती दौर की बात उन्होंने की है कि जब सरिस्का बाघ विहीन हो गया था उस दौरान काफी माहौल जो था वो काफी खराब हो चुका था सरिस्का का। सरिस्का में एक भी बाघ नहीं था, छोटे जो जानवर थे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो जो शिकारियों की जो संख्या बढ़ी थी उसके बाद से फिर होटल्स लॉबी जो है धीरे धीरे वहां पर एक्टिव हुई और उसके बाद जो पर्यावरण प्रेमी हैं, स्थानीय जो ग्रामीण हैं, उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया कि सरिस्का में बाघ विहीन हो चुका है, सरिस्का में बाघ नहीं है, तो उसके बाद सरकार ने भी सोचा कि यहाँ पर बाघों को लाया जाए। जिसके बाद 2008 में पहली बार पूरे विश्व में पहली बार एक शिफ्टिंग का कार्य हुआ था, जो रणथंभौर से सरिस्का में एक बाघ को शिफ्ट किया गया और उसके बाद ये सिलसिला चला और आज सरिस्का में 43 बाघ यहाँ पर बस चुके हैं। और जो पर्यटकों की बात आप पूछ रहे हैं वो पर्यटकों की बात यह है कि जो पर्यटकों के द्वारा क्या व्यवधान सरिस्का को आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बात की जा रही है कि वो जो पॉलीथीन लेके आते हैं, जो पानी की बोतल्स लेके आते हैं या बंदरों को जो चने डालते हैं, वो अंदर कहीं ना कहीं जंगल में जो माहौल है उसको लेकर के मानना है कि जो बंदरों को खाने पीने का सामान डाला जाता है तो वो कहीं ना कहीं पर्यटकों की तरफ से सही नहीं है। जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो है वो इस बात को नहीं मानती है कि आप किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ यहाँ जानवरों को डालें या किसी तरह से उनको व्यवधान पैदा करें। जी ठीक है मुदित, तो आपको लगता है कि ये जितने जो वहाँ पर बड़े बड़े लग्जरी होटल्स थे, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अब रोकथाम बिल्कुल लग जाएगा? जी बिल्कुल, रोकथाम की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में एनजीटी के द्वारा भी होटल्स को लेकर के जो नियम और सर्वे जो किया जा रहा है उसका सर्वे को लेकर के भी बातचीत की जा रही है। आज एनजीटी की जो है वो आज सुनवाई है, उसके बाद आज तय हो पाएगा कि आज होटल्स को लेकर के क्या नियम आते हैं। अभी फिलहाल सरिस्का को बचाने के लिए जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं अभी जारी हैं और आज एनजीटी की जो आज सुनवाई है उसमें आज सरकार को ये अपना पेज वहाँ पर प्रस्तुत करना है कि सरिस्का में कितने होटल्स बने हुए हैं, कितने वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। वो आज सारा ब्यौरा सरकार को आज एनजीटी में पेश करना है, जिसके बाद ये साफ स्थितियाँ हो पाएंगी कि सरिस्का में अभी हाल ही में कितने नए होटल्स बने हैं और पूर्व के जो होटल्स हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं। जी ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।